भारत ने पहलगाम आतंकी हमले, पहलगाम टेरर अटैक के बाद जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान और पीओके में आतंकियों के 9 ठिकानों पर ऑपरेशन सिंदूर के तहत कार्रवाई कर उन्हें ध्वस्त कर दिया। इससे बौखलाए पाकिस्तान ने भारत पर ड्रोन्स और मिसाइल से हमला करने की कोशिश की थी, लेकिन भारतीय डिफेंस सिस्टम ने सभी ड्रोन्स और मिसाइल को नष्ट कर दिया। भारत और पाकिस्तान के बीच करीब 4 दिनों तक चले सैन्य टकराव के बाद दोनों देशों ने सीज़फायर, इंडिया पाकिस्तान सीज़फायर पर सहमति जताई, लेकिन तब तक पाकिस्तान को बड़ा नुकसान पहुंच चुका था। भारत ने अपने ड्रोन्स और मिसाइलों से पाकिस्तान के 11 एयरबेसों को बुरी तरह से तबाह कर दिया, जिसके सबूत पब्लिक डोमेन पर उपलब्ध हैं। भारत के सामने कहीं नहीं टिकता पाकिस्तान। इस सैन्य टकराव के बाद पश्चिमी मीडिया ने सैन्य क्षमता के संदर्भ में भारत और पाकिस्तान को समान बताने की बहुत कोशिश की, लेकिन जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान के मध्य में स्थित नूर खान एयरबेस पर मिसाइलों से हमला किया और कराची पोर्ट पर भारतीय नौसेना ने हमला किया, उससे साफ हो गया दोनों देश सैन्य क्षमता के मामले में समान नहीं हैं। भारत बहुत ही ज्यादा आगे है। पाकिस्तान को हुए बड़े नुकसान के बाद उसने खुद सीज़फायर की मांग करते हुए अमेरिकी के पास मांग उठाई थी। हालांकि मोदी सरकार ने रावलपिंडी में हमले के बाद तनाव को और ज्यादा बढ़ाने से लिए भी परहेज किया, क्योंकि पाकिस्तान के आत्मसमर्पण का पता तब चला जब अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसए अजीत डोभाल से बात कर सीज़फायर के लिए प्रयास किए। 10 मई की सुबह ही भारतीय मिसाइलों ने नूर खान एयरबेस पर भारी तबाही मचाई थी। इसके बाद पाकिस्तान के डीजीएमओ ने सुबह 10:38 बजे फोन कर कराची नौसैनिक बंदरगाह पर ब्रह्मोस मिसाइल हमले की खुफिया जानकारी होने का दावा किया था। हालांकि इस दौरान पाकिस्तानी डीजीएमओ ने जवाबी कार्रवाई की धमकी देने की कोशिश की, लेकिन भारतीय पक्ष बेफिक्र रहा और पूरी तरह से टकराव के लिए तैयार रहा। मार्को रूबियो को जयशंकर का जवाब। ऐसा कहा जा रहा है कि जब मार्को रूबियो ने संघर्ष विराम के लिए पाकिस्तान की इच्छा जताई, तो एस जयशंकर ने दृढ़ता के साथ साथ विनम्रता से जवाब दिया कि यह बात भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ चैनल के माध्यम से होनी चाहिए, क्योंकि भारतीय सशस्त्र बल ऑपरेशंस का नेतृत्व कर रहे थे। इस बीच पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय और उसके सहयोगियों द्वारा बार बार भारत के पास फोन किए जा रहे थे, जिसे नजरअंदाज किया गया, जिसमें बार बार शत्रुता समाप्त करने का आग्रह किया गया था। भारत जब जवाबी कार्रवाई कर रहा था, उस वक्त कई पश्चिमी देशों ने चीनी हथियारों को भारत के हथियारों से बेहतर दिखाने का प्रयास किया था, लेकिन भारत पाकिस्तान को जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार था और भारत के ऊपर तनाव कम करने का दबाव नहीं था। बलूचिस्तान में भारत नहीं करने वाला था हमला। भारत ने पाकिस्तान के 11 एयरबेस को नष्ट कर दिया था और उसके एयर डिफेंस सिस्टम को भी पूरी तरह से निष्प्रभावी कर दिया था। हालांकि भारत का बलूचिस्तान और पश्तून बहुल खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र पर हमला करने का कोई इरादा नहीं था।